सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस ओनली। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूपी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए बेहतरीन कंटेंट देंगे आपको। साथ में TRE 4 भी लिखा हुआ है। ऑलमोस्ट यहाँ से भी TGT की नौकरी मिलती है, यहाँ से भी TGT की नौकरी मिलती है। PGT वाले PGT भरते हैं, ठीक है। तो स्पेशली फोकस रहेगा यूपी एलटी ग्रेड के लिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन का लेवल TRE से थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है। तो इसी में हमने जो फर्स्ट आपका यूनिट है उससे हमने टॉपिक चूज किया रिलेशन एंड फंक्शन, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। हर बार 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट इक्विवेलेंस रिलेशन से पूछता है। और आपको हम इस वीडियो लेक्चर में अलग अलग स्टेट में जो कंपटीशन एग्जामिनेशन लेता है वहां के क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि एग्जामिनेशन में आपको हूबहू सेम वैसा ही क्वेश्चन दिखे और आप विद इन 30 to 40 सेकेंड, 30 से 40 सेकेंड में इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर दो, देखते ही कर दो। बहुत ज्यादा उसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला है हमारा रिलेशन। थोड़ा सा हमने डेफिनेशन लिख दिया है, सब लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, ठीक है। बस लिख दिया कि एक बार रिकॉल हो जाए। हम सब जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, लेकिन एक बार देख लेना जरूरी है, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे पूछ जाएंगे। चलिए, कह रहा है कि रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। रिलेशन किसका सबसेट है? रास्ते में ये सब जो क्वेश्चन आएगा उसको अंडरलाइन करना है। रिलेशन किसका सबसेट है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। कार्टेशियन प्रोडक्ट जब भी आप ए क्रॉस बी निकालोगे तो जोड़ा में मिलेगा, अकेले नहीं मिलेगा। A, B 1, 2 3, 4 पेयर में मिलेगा। तो क्या करें? दिस सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग, कैसा होगा सबसेट? डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप। किसके साथ रिलेशनशिप में होगा भैया? बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट। मीन्स जोड़ा में जो होगा वो पहला और दूसरे के बीच में कुछ न कुछ संबंध होगा, ठीक है, तभी रहेगा इसमें रिलेशन में। नाम ही है संबंध, पहला दूसरा में अगर कोई संबंध है तभी रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। तो वो इस तरह का रहेगा ऑर्डर्ड पेयर्स में इन ए क्रॉस बी। तो जब भी संबंध बनता है, रिलेशन बनता है, दो आदमी के पीछे बनता है, अकेले तो बनाएगा नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ अकेले भी बनवा देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा परिभाषा है संबंध का, रिलेशन का, ठीक है। तो यहां से क्या मिल रहा है कि रिलेशन किसका सबसेट मिल रहा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। अगर 2 सेट है तो A क्रॉस B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें से जो हम सबसेट लिए हैं वैसा लिए हैं जिसमें कि पहला एलिमेंट दूसरा से कुछ न कुछ संबंध स्थापित करता है, ठीक है। चलिए, तो फटाफट अब देख लेते हैं कि जब यहां से अगर ऐसा होता है तो मान लीजिए कि ये इस तरह का है और यहां है, क्लियर। कोई सेट हमने ले लिया ए बराबर ले लिया 1, 2 और B बराबर हमने ले लिया क्या 4 और यहां से ले लिया 5, ठीक। फटाफट A क्रॉस B निकाल लेंगे। A क्रॉस B क्या हो जाएगा? यहां से 1, 4 कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लीजिए 1, 5 2, 4 और ये हो जाएगा 2, 5। वेरी सिंपल। अब एक हमने रिलेशन ले लिया, वो रिलेशन क्या कह रहा है कि पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट में क्या क्या है, कुछ हम डिफाइन कर दें कि पहला जो है सो दूसरे का, या दूसरा जो है वो पहले का क्या है, 2 गुना है या 3 गुना है। तो इसके लिए मान लिया कि यहां से हमने ले लिया, एक ले लिया 1, 4, ठीक है, और 2, 5, ठीक है। जनरली क्या है, दूसरा एलिमेंट पहला से 3 बड़ा है तो 2 एलिमेंट ले लिया, तो क्या होगा, यहां पे 1 है तो ये 4 होगा। 1 4 पे गया और 2 कहां गया, 5 पे गया, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस रिलेशन में जो पहला एलिमेंट होता है, पहला एलिमेंट क्या है 1, 2, तो इसको हम क्या बोल देंगे, डोमेन बोल देंगे। ये हमारा डोमेन हो गया,
ठीक है, सब सिंपल है, काफी बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये आपका डोमेन हो गया और ये क्या हो गया, कोडोमेन। ठीक है, डोमेन और कोडोमेन। चलिए अब इसका जो इमेज बन रहा है, 1 गया 4 पे, 1 गया 4 पे और 2 गया 5 पे, तो ये 4,5 को हम क्या बोल देते हैं, ये आपका रेंज हो गया। क्लियर, क्या हो गया, रेंज हो गया। ये जो रेंज है वो कोडोमेन के साथ एक रिश्ता रखता है। क्या रखता है कि रेंज जो है वो कोडोमेन का मेंबर कहां से आ रहा है, बी से आ रहा है, तो ये जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट होगा, उपसमुच्चय होगा। ठीक है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। क्या है, रेंज जो है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो इसको हम यहां लिखते हैं कि रेंज जो है सो सबसेट है किसका, कोडोमेन का। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये ध्यान रखना है। कभी कभी पूछ भी लेता है कि कोडोमेन है रेंज का सबसेट या रेंज सबसेट है कोडोमेन का। ठीक है, तो जब भी मिलेगा रेंज या तो कोडोमेन के बराबर हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रिलेशन का डेफिनेशन देखा है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या क्या होगा, एम्प्टी रिलेशंस 5 हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी खुद से खुद पे चला जाएगा, तो वो सब जनरल है, आप सब लोग पढ़े होंगे, उससे क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल है। तो अब यहां से हम चल रहे हैं सीधा इक्विवेलेंस रिलेशन पे। रिलेशन का परिभाषा देखा है, एक बार रिकॉल हो गया, पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहां से इक्विवेलेंस रिलेशन पे, उसका भी एक बार डेफिनेशन देखते हैं, फिर फटाफट जो है सो अलग अलग स्टेट में जो क्वेश्चन पूछा है वो करते हैं, देखते हैं। चलिए, तो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन का परिभाषा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। हमने काफी बार पढ़ा है। ठीक है, 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो सबके माइंड में होगा, बस एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, एक भी फेल होता है तो नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ए में 4 मेंबर है, 1 2 3 4, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 चारों होगा तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा, एक भी छूट जाएगा तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि अगर a कॉमा बी है, 1 कॉमा 2 है, तो 2 कॉमा 1 होगा रिलेशन में, तभी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, a कॉमा बी है तो उसका उल्टा b कॉमा a हो गया। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव क्या कह रहा है, इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू r और b कॉमा c बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इंप्लाइज दैट, ऐसा है तो अगर a कॉमा c बिलोंग्स टू r हो जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव बोलेंगे। मीन्स पहला दूसरा r में है, दूसरा तीसरा r में है, तो पहला और तीसरा भी r में हो गया तो वो हो जाएगा ट्रांजिटिव। और जो इस तीनों को होल्ड करता है उसी को बोलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इसमें से एक भी अगर आपका कट हो जाता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो ये रिलेशन R in a set A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा वार्म अप के लिए ले लिया था, हमें पता है कि परिभाषा आप लोग बहुत बार पढ़े हैं। ठीक है, 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन, सब जगह ये स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए, तो इन्हीं 3 पे क्वेश्चन हम आता है। a कॉमा ए बिलोंग्स टू r तो रिफ्लेक्सिव, a कॉमा बी है और b कॉमा ए है तो सिमेट्रिक, पहला दूसरा है, दूसरा तीसरा है, तो पहला तीसरा भी होगा तो ट्रांजिटिव। चलिए, तो सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो अलग अलग स्टेट में पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में। चलिए, तो क्वेश्चन है एचटेट 2019 में पूछा हुआ इक्विवेलेंस रिलेशन से। क्वेश्चन देखते हैं। लेट R is a relation defined in set 1, 2, 3, 4 such that R 1 1 1 2 2 2 4 4 1 3 3 3 और 3 2 ये दिया हुआ है। ठीक है, रिलेशन बना के कह रहा है क्या, चेक कीजिए क्या R रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा, क्या R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, क्या R इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और क्या R इज सिमेट्रिक।
ठीक है, तो फटाफट चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि आर में 1 2 3 4 है। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना पड़ेगा कि आर में हमारे पास क्या क्या है 1 2 3 4, तो क्या क्या होना चाहिए 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए और 4,4 कहां होना चाहिए आपके रिलेशन में। ऐसा है तो रिफ्लेक्सिव होगा। देखिए भैया पहला है 1,1 2,2 3,3 4,4 फर्स्ट क्लास रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। दूसरा कह रहा है क्या सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है मींस अगर 1,2 है तो 2,1 होगा। देखिए 1,2 है तो इसका उल्टा मिलेगा 2,1, 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, मींस सिमेट्रिक यहां नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक यहां है, सिमेट्रिक यहां है, सिमेट्रिक यहां, तीन ऑप्शन आपका कट हो गया। क्या बचा चौथा सही, ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 4 में से एक सही होगा। 4 ऑप्शन है, 30 सेकंड का क्वेश्चन था। फटाफट एग्जामिनेशन में करने का क्या है कि एक हमें मिल गया सिमेट्रिक नहीं है, जहां जहां सिमेट्रिक था हटा दिए, तीनों में सिमेट्रिक था भैया हटा दिए, क्या बच गया रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव है ही, ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सीखने के लिए हम चेक कर रहे हैं, एग्जाम में चेक करना ही नहीं था इसमें। ठीक है, एक सिमेट्रिक नहीं है, तीनों में सिमेट्रिक था काट दिए, 3 ऑप्शन पहले कट गया, आंसर इज सेकेंड। आंसर आपका ये सेकेंड हो गया, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव का क्या क्या कह रहा है। देखिए कि 1,2 है, 2,2 है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा बराबर ले सकते हैं, 1,2 2,2 तो 1,2 ट्रांजिटिव है। और इसके अलावा देख लीजिए क्या क्या है 1 3 है, 3 3 है, 1 3 है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास ट्रांजिटिव है। तो ये जो हमने कट किया है ना, ये एग्जामिनेशन में बड़ा प्रूफ का इक्का साबित होता है कि फटाफट देख जो नहीं हमने काट दिया और आंसर मिल गया। तो वहां हमें ये तो दिखाना नहीं है बना बना के कि चूंकि ये आपका स्टार्टिंग वाला क्या होने जा रहा है एमसीक्यू होने जा रहा है, ये मेंस तो है नहीं कि हमें लिख के देना है। ठीक है, तो पीटी क्लियर करने का ये बेहतरीन है कि आप फटाफट जो ऑप्शन काटने का है उसको काट दीजिए पहले। तो यहाँ तीनों कट हो रहा था, फटाक से हम दूसरा आंसर मार के चल देंगे। ठीक है, तो ये एचटेट 2019 में पूछा हुआ, और एचटेट का भी लेवल भाई साहब बेहतरीन होता है। आप देखिएगा पेपर उठाइएगा तो आप समझिएगा कि एचटेट का जो होता है वो इतना आसान नहीं होता है। एचटेट का पेपर का लेवल देख लीजिएगा। ठीक है, अगला चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, वो भी किसी न किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आने वाला है, लेट्स सी। चलिए नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन है, आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जामिनेशन लेती है सेकंड ग्रेड का, वहां इक्विवेलेंस रिलेशन से पूछा हुआ है। आरपीएससी 2022 का क्वेश्चन है, इक्विवेलेंस पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिलेशन दिया हुआ है 3 3 6 6 9 9 12 12 6 12 3 9 3 12 3 6। क्या कह रहा है, ये एक रिलेशन है कौन से सेट पे, A 3 6 9 12 पे। ठीक है, तो कह रहा है कि चेक कीजिए कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहला के लिए तीनों होना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। दूसरा कह रहा है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ओनली। तीसरा कह रहा है सिर्फ रिफ्लेक्सिव, और चौथा कह रहा है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या हुआ, 4 एलिमेंट है तो चारों का सेम मिलना चाहिए, मतलब 3 3 6 6। रिफ्लेक्सिव के लिए आपके पास फिर से दोहरा देते हैं परिभाषा, A, A belongs to R for all A। ये जो for all A है बहुत खतरनाक है, सारे A के लिए for all A कहाँ belonging to A। ठीक है, तो 3 3 6 6 9 9 12 12 रिफ्लेक्सिव के लिए 3 3 6 6 होना चाहिए, 9 9 होना चाहिए और 12 12 होना चाहिए है। 3 3 6 6 9 9 12 12 रिफ्लेक्सिव पास। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक देख लेते हैं, सिमेट्रिक में क्या है, पहला दूसरा है तो दूसरा पहला होना चाहिए। देखिए यहां तक में तो खत्म कहानी। 6 12 है, 6 12 है, तो अगर 12 6 हो गया तो सिमेट्रिक,
देखिए 6,12 12,6 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। जहां सिमेट्रिक नहीं काट दीजिए, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन में एक को फेल था, इक्विवेलेंस रिलेशन फेल, तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, काट दिए क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। अब इस दोनों में रिफ्लेक्सिव तो अभी तक तीसरा है, एक ट्रांजिटिव चेक करना होगा। पहला दूसरा है, दूसरा तीसरा है, तो पहला तीसरा होगा। 6 12 12 12 और 6 12, इसके आधार पे नहीं बोल सकते, आगे भी चलेंगे। 3,9 9,9 3,9 3,12 और यहाँ पे है 3,6। अच्छा एक चीज देखिए, पहला दूसरा और दूसरा तीसरा, मतलब कि 3,6 है और यहाँ 6,12 है। देखिए 3,6 है और 6,12 है, मीन्स पहला दूसरा दूसरा तीसरा। अगर दूसरा अगले के साथ पहला से मैच कर गया तो कब होगा, जब आपको 3,12 मिल जाए। 3 6 है, 3 6 है, 6 12 है, तो क्या 3,12 है? 3,12 देख लीजिए, नहीं है। नहीं है इसका मतलब क्या है कि ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव फेल हो गया। ट्रांजिटिव फेल हो गया तो यहाँ ट्रांजिटिव था गया, क्या बच गया? सिर्फ आपका रिफ्लेक्सिव मारिए, टिक तीसरा। बेहतरीन क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन गारंटी है आएगा, ठीक है। तो इस तरह का और सारे हर एक स्टेट से पूछा हुआ क्वेश्चन ही ले रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आना श्योर है। तो साथ में आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर कोई स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से ले रहे हैं। रेडी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यूपी का ही क्वेश्चन है। यूपी जीआईसी 2021 में इक्विवेलेंस रिलेशन से क्वेश्चन पूछा है, बेहतरीन क्वेश्चन है। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए सेट ए सच दैट आर बराबर आर इनवर्स, आर इनवर्स के बराबर। मीन्स कोई भी रिलेशन है, मान लो कि ए बराबर हमारे पास है 1 2 3, एक एलिमेंट और ले लें, थोड़ा सा क्लासिफाई करने में आसानी होगी। माना कि 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो और आर हमने एक रिलेशन बना लिया, एक 1,1 है, 1,2 है और 3,4 है, 2,1 है और 4,3 है। ऐसा क्यों लिया? जो लिया एलिमेंट उसका उल्टा भी लिया, क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है, आर जो है सो आर इनवर्स के बराबर है। आर क्या होता है समझ लीजिए कि हमने ये लिया ए क्रॉस ए में, अगर यहां 1 1 पे 1 2 पे, ठीक है, और 3 4 पे, 2 1 पे और 4 3 पे, 4 3 पे, इस तरीके का बना हुआ है आर फ्रॉम ए टू ए। तो आर इनवर्स क्या होगा? अपोजिट होगा। मीन्स अभी हमने यहां से लिया ऐसे, अब हमें ऐसे लेना है बी से ए में इनवर्स। तो क्या है कि ये अपोजिट के बराबर, यहां से लोगे तो क्या होगा? 1,1 2,1 भी होना चाहिए, इसका उल्टा 3,4 है तो 4,3 भी होना चाहिए। क्लियर? तो इस टाइप का हमने ले लिया कि आर इनवर्स के बराबर, मीन्स जो एलिमेंट है उसका उल्टा है। मतलब क्या? सीधा सीधा सिमेट्रिक तो होगा, गारंटी है, ठीक है। सिमेट्रिक होगा, गारंटी है। आगे देखते हैं और क्या क्या होगा, ठीक है। एक ऑप्शन है तो सीधा टिक मार देंगे, आर और आर इनवर्स बराबर है। कब होगा? जब पहला का इमेज दूसरा है और दूसरा का इमेज भी पहला होगा। उल्टा, आर बराबर आर इनवर्स, पहला का इमेज दूसरा है और बराबर कब हो रहा है? दूसरा का इमेज पहला है, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ऐसे ही मार देंगे सिमेट्रिक। मन है कि क्या रिफ्लेक्सिव चेक करें, तो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ 1,1 है, लेकिन रिफ्लेक्सिव का परिभाषा है कि A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A के सारे एलिमेंट के लिए कॉमा ए होना चाहिए। यहाँ सिर्फ एक के लिए हो सकता है, बाकी के लिए ना हो, तो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव का गारंटी नहीं है। ट्रांजिटिव क्या कर रहा है? 1,2 हो
और 2,3 हो, ऐसा तो यहाँ पे हमने लिया भी नहीं है। अगर मान लो हम ले भी ले, मान लो हम ले भी ले 1 2 है, 2,3 ले ले, इसमें एक बढ़ा दीजिए, 2,3 लेंगे तो 3,2 भी लेना पड़ेगा, ठीक है, लेना पड़ेगा। तो एक क्या हुआ, 1,2 है, 2,3 है, ठीक है, लेकिन क्या 1,3 है, नहीं है। तो ट्रांजिटिव भी कौन, मीन्स क्या, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक ओनली, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड का है, हार्डली, बहुत ज्यादा, कभी कभार आप दिमाग आपका पजल हो गया तो 1 मिनट, वो भी 1 मिनट नहीं लगना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा का समय देना नहीं है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इक्विवेलेंस रिलेशन पे, पहले देख लेते हैं कितनी बार ये कहाँ पूछा है। आरपीएससी में पूछा है, एचपीएससी या एचटेट, इस दोनों में से किसी ने पूछा, 2 जगह पूछा हुआ क्वेश्चन है, और गारंटी से कहता हूं कि ये क्वेश्चन 5 से 7 स्टेट में पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन में, बेहतरीन क्वेश्चन है। फॉर एनी 2 रियल नंबर्स ए एंड बी, कोई भी 2 रियल नंबर ले लीजिए, डिफाइन कर दिया रिलेशन कि ए और बी कैसे रिलेटेड है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 हो रहा है, तो ये रिलेशन में आ जा रहा है, ठीक है, यही दिया है। तो चेक कीजिए कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, और तीनों है तो मानिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। चलिए रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या दिखाना होगा, ए कॉमा ए होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि दोनों जगह ए रख दे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, रिफ्लेक्सिव पास, ठीक है, रिफ्लेक्सिव पास कर गया। नेक्स्ट है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए ए कॉमा बी है, इंप्लाई करना चाहिए बी कॉमा ए कॉमा बी दिया ही हुआ है, ए कॉमा बी का मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, और ये 1 बता दिया है कि ऐसा है। तो हम b कॉमा ए देख लें, b कॉमा ए मतलब साइन में b डालना पड़ेगा, साइन स्क्वायर b, और दूसरे वाले में a कॉस स्क्वायर। क्या इसका मान भी 1 आता है? इतना तो ट्रिगोनोमेट्री सारे गणित के छात्र जानते होंगे। साइन स्क्वायर b बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर b, ठीक है, और कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सही है। 1 1 2 माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए। देखने में थोड़ा सा अगर ठीक नहीं लग रहा है तो इसको सीधा करके लिख लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी कह रहा है 1 है, तो क्या होगा 2, इसका मान 1, 2 माइनस 1 बराबर 1। फर्स्ट क्लास सिमेट्रिक का टेस्ट भी पास कर गया भाई साहब। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी। एक हर्डल रह गया ट्रांजिटिव। ए कॉमा बी निकालिए दिए हैं, बी कॉमा सी पे देख लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी पे चेक कर लेते हैं। बी कॉमा सी है तो ये क्या देगा, साइन स्क्वायर बी, ठीक है, पहला बी है तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी। यहां भी अगर 1 दे देगा तो ये हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ए कॉमा बी पे सेटिस्फाई कर रहा है, बी कॉमा सी पे सेटिस्फाई करेगा ये। फॉर एनी 2 रियल नंबर्स, कोई भी लो यहाँ पे, ए भी लिया बी सी लीजिएगा फिर भी होगा, यस, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी बराबर 1। फॉर एनी 2 रियल नंबर्स, किसी भी 2 रियल नंबर्स के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी भी 1 होगा। तो ट्रांजिटिव भी पास कर गया, तीनों टेस्ट पास कर गया, तो कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारे यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन जब भी इस टाइप का याद कर लीजिए, ये काफी बार चर्चित क्वेश्चन है, फेमस,
कहता है ना ये ट्रेंड में है, इक्विवेलेंस रिलेशन का ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 हो गया तो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं है, इतनी आपका प्रैक्टिस होना चाहिए कि देखते ही ये सब मार दीजिए। ठीक है, इसमें अगर आप बनाने जा रहे हैं तो बेवकूफी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में मेरे ख्याल से ज्यादा हो गया। ठीक है, फिर एक पार्ट इसका और अभी हम लेके आएंगे जिसमें इक्विवेलेंस रिलेशन के और भी सारे स्टेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको मिलेगा, और ये यूपीएलटी ग्रेड का हर एक टॉपिक वाइज करवा देंगे, गारंटी है। ठीक है, चलिए, तो जो भी डाउट्स हो और साथ में वीडियो में आप कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए, ओके, मिलते हैं फिर इसके दूसरे वीडियो लेक्चर में।